हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत सी आसान सी रेसिपी बनाते हैं जो बनाने में हमें कभी कभी दिक्कत आती है। तो वही बात मैंने आज आपको यहाँ पर दिखाई है। तो हमें उसको बहुत आसानी से दिखाया है मैंने उसको, बस मिनटों में तैयार हो जाती है। बनाने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती है। सभी वो चीज़ हमारे घर में ही होती है पर हम उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमें जो हम घी बनाते हैं वो हमारा दानेदार नहीं बनता है और चिपचिपा भी बनता है और निकालने में भी हमें बहुत दिक्कत होती है। तो वो ऐसी चीज़ है कि जो हमने इसमें डालेंगे तो हमारा जो घी है वो भी दानेदार बनकर तैयार हो जाता है और उसका कलर है वो भी बहुत अच्छा सा आता है। और जब तक वो ख़त्म नहीं होता जाता तब तक वो दानेदार ही रहता है और खाने में भी बहुत उसका अलग टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरीके से अपना जो घी है देसी घी तो उसको बना कर देखेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 दिन की मलाई ली है। उसको मैंने फ्रिज में स्टोर कर रखा था। उसको मैंने अभी 15 मिनट पहले बाहर निकाल लिया है। तो बाहर निकल के बाद हमने उसको ज़्यादा देर ऐसे छोड़ना नहीं है। उसको हमें तुरंत ही एक काम करना है जो कि हमें उसको 1 मिनट तक के लिए उसको ऐसे फेंटना है ताकि जो हमारा घी है उसका रिज़ल्ट बहुत ही यहाँ पर अच्छा आता है। और बिल्कुल आसान है बनाना, बस मिनटों में तैयार हो जाता है। बर्तन भी ज़्यादा भरती नहीं, 1-2 बर्तन का ही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और देखिएगा यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मलाई ली है। मलाई को हम अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। फेंटने की वजह से हमारा जो घी है वो दानेदार बनता है और तुरंत ही वो पक जाता है। पकने में भी कोई टाइम नहीं लगता। और वो चीज़ आज हम यहीं पर डालने वाले हैं। फेंटने के बाद आधा 1 मिनट बाद के हम इसमें डालेंगे। तो ये एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिएगा इस तरह से हमें तुरंत ही उसको ऐसे फेंट लेना है। फेंटने की वजह से वो हमारा जो घी है वो बहुत ही अच्छा बनता है। मार्केट से हम कभी कभी घी लाते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो ऐसा चिपचिपा सा मिलता है पर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से हम आज इसको दानेदार और हेल्दी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जो भी हम आज घी बनाने वाले हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हर किसी को ये खाना चाहिए। और ठंड के दिनों में तो खास उसको खाना चाहिए। और बिल्कुल आसान तरीका मैंने उसको बताया है। जब भी हम इसका घी बनाते हैं तो हमारा जो घी तो निकल जाता है पर बहुत सारा पार्ट ऐसा जो है वो छाछ में रह जाता है। तो उसकी वजह से आज जो पूरा घी है हम अपना कैसे निकालेंगे आसान तरीके से वही आज मैंने आपको दिखाया है। उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है। उसकी डालने से जो हमारा घी है वो बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट और पूरा घी हमारा निकल आता है। तो इसी तरह ये देखिएगा मैंने जिस तरह से फेंटा है उसी तरह से हमें फेंट लेना है आधा 1 मिनट तक के लिए। इसके फेंटने के बाद हम तुरंत ही इसका घी बनाएंगे। घी बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो तुरंत हमारा घी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने नमक लिया है। नमक जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं वही नमक मैंने यहाँ पर लिया है। और नमक यहाँ पर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं या इस वाला हमारा सफ़ेद नमक है, कौन सा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जब हम ये नमक डालते हैं इसमें तो हमारा जो घी है वो बहुत ही तुरंत निकल आता है। बिल्कुल हमारे जो छाछ को छोड़ देता है और तुरंत ही निकल आता है। तो इसी तरह से आप एक बार घी ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारा घी यहाँ पर बनने लगा है। तो उसको हम हमारा मिक्सी जार में डालकर उसको हम अपना घी तैयार करते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। आगे और एक चीज़ मैंने इसमें डाली है, उसकी वजह से हमारा जो घी है बहुत ही पीला पीला और ऐसा सुनहरा कलर आता है और बहुत ही अच्छा खाने में स्वादिष्ट लगता है इसकी वजह से। और कभी कभी क्या लगता है कि हमारी अगर मलाई ज़्यादा दिन की हो गई तो उसको अलग सी गंध आती है। अगर कभी कभी रह भी गया हमारे से बनाने में अगर टाइम लगा है तो उसकी वजह से हमारा जो घी है वो अलग टेस्ट आती है। तो वो टेस्ट ना आने के लिए मैंने इसमें एक और चीज़ मिलाई है। तो आगे चलकर मैंने आपको बताई है तो ज़रूर डालिएगा। और हम इसको मिक्सी जार में उसको घुमा लेंगे और तुरंत ही बनता है। और ये इस जगह पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ज़्यादा पानी अगर हम डालते हैं तो हमारा जो घी है वो अलग निकलता नहीं है, पानी पानी ऐसा चिपका चिपका सा हमारा घी होता है। तो ये यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिएगा। जो भी पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम हमारा जो मक्खन है उसको धोने वाले हैं तब करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा ही पानी डालिएगा ताकि हमारी जो छाछ है वो भी अच्छी से प्योर से निकले, ज़्यादा पतली ना हो, ताकि हम उसका खाने में और पीने में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको घुमा लिया है मिक्सर पे। तो देखिएगा इस तरह से हमारा जो घी है मक्खन है वो अलग तरीके से निकल गया है, अलग अलग हो गया है घी से। और हमने इसमें कोई भी पानी नहीं मिलाया है। जो भी उसका खुद का दूध था उसी से
ये निकल गया है तो उसको हम तुरंत एक बर्तन में डाल देते हैं। जिसमें हम घी बनाने वाले हैं, पकाने वाले हैं, उसी बर्तन में हम इसको डालने वाले हैं। तो वैसे ही धोने के लिए हम उसी बर्तन में इसको धो लेंगे। धोने की वजह से जो हमारा घी है वो बहुत ही अच्छा बनता है और कलर भी उसका बहुत अच्छा आता है और पकने के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी हमारा घी हम छाछ उसके रह जाती है तो उसको पकने में बहुत टाइम लगता है और नीचे भी उसके जो कुछ पार्ट बच जाता है तो उसको भी वेस्ट जाना पड़ता है। उसकी तो हम रेसिपी बनाते हैं पर घी का भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रह जाता है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर पानी का कम इस्तेमाल किया है और छाछ को हम तुरंत ही निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है और पूरा घी हम इसी तरह से कर लेंगे। करने के बाद वो बहुत ही अलग दिखता है, मैंने आपको आगे दिखाया है। तो ये देखिएगा मैंने दूसरा बैच भी इस तरह से मिक्सर जार में घुमा लिया है। थोड़ा थोड़ा ही कीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप घी बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी में आप यहाँ पर बर्तन का या यहाँ पर मिक्सी जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही तुरंत निकल जाता है, कुछ भी झंझट काम नहीं है यहाँ पर। तो एक बार इस तरीके से घी ज़रूर निकाल कर देखिएगा। हमने उसमें जो नमक डाला है उसकी वजह से हमारा घी है वो बहुत जल्दी पक जाता है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारा जो है वो घी अलग हो चुका है। उसको हम एक जगह कर लेते हैं। मक्खन का गोला हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, बाद में हम उसको धो देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी यहाँ पर मैंने डाला है ताकि हमारी जो छाछ है वो ज़्यादा पतली ना हो। तो यहाँ पर हम एक गोला ऐसा ही तैयार करेंगे, बड़ा वाला। अगर आपको बड़ा नहीं बनाना हो तो छोटा छोटा आप जिसको भी ऐसा आपको आसान लगे उसी तरीके से आप यहाँ पर मक्खन का गोला बनाइए। तो ये देखिएगा तुरंत ही उसको बनने लगा है और छाछ से भी वो अलग हो गया है। बिल्कुल भी हमारा जो घी है मक्खन है वो यहाँ पर रहता नहीं है, पूरे तरीके से यहाँ पर निकल आता है और हमारे घी की क्वांटिटी भी बढ़ती है और उसका स्वाद भी अच्छा आता है। तो ये देखिएगा गोला हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसको हम हाथों की सहायता से उसको निकाल लेंगे। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा सा हमारे यहाँ पर सॉफ्ट ऐसा मुलायम मक्खन का गोला यहाँ पर रेडी हो चुका है। हम उसको पहले वाले बर्तन में डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। धोने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। जो भी पानी हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसको आप आटा लगाइए या फिर पौधों को डालिए या सब्जी में भी आप इसको डाल सकते हैं। वेस्ट इसको बिल्कुल भी करना नहीं है। तो ये देखिए जो भी पार्ट हमारा मक्खन का इसमें बचा था उसको मैंने अलग निकाल लिया है और हम इसको छाछ को हम अलग रख देते हैं और हम अपना जो मक्खन है उसको धो देते हैं। जब तक हमारा घी जो है मक्खन जो है सफ़ेद सफ़ेद पानी उसका निकलता रही वाइट तरह का क्लीन ऐसा, तो तब तक हम उसको धोएंगे 2-4 बार में ही। अगर ज़्यादा पानी हमने डाला तो तुरंत ही वो निकल जाता है। ये देखिएगा इस तरह से हम पानी डालेंगे। पानी डालने के धोने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो वही अच्छा आता है, खट्टा ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको निकाल लिया है। ये पानी आप आटा गूँथने के लिए भी ले सकते हैं या फिर उसको आप पौधों को भी डाल सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, या पराठे भी आप इसके बना सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा जो गोला है मैंने इस तरह से एक बार धो लिया है और 2 बार मैं उसको धो दूँगी। जब तक उसका पानी क्लियर नहीं आता है क्लीन वाला तो उसको हम धो देंगे। ये देखिएगा मैंने छाछ को पूरी तरह से अलग रखा है और वो पानी है उसको हम अलग रखेंगे। एक मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिएगा यहाँ पर हमने और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो ये देखिएगा हमारा जो मक्खन है बहुत ही ऐसा पीला पीला हो गया है धोने की वजह से और पानी भी हमारा क्लीन हो गया है। यहाँ पर इसी तरह का हमें यहाँ पर चाहिए और सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर मक्खन का गोला तैयार हो चुका है और हम उसको बर्तन में डाल देते हैं पकाने के लिए। पकाने के लिए उसको आप स्टील का ही बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा या फिर नॉन एयरलिप का। तो उसकी वजह से जो हमारा घी है वो ज़्यादा चिपकता नहीं नीचे पकने के बाद। ये देखिएगा हमारा घी जो है मक्खन का गोला है वो इस तरह से बन चुका है। और जिस भी बर्तन में हमने हमारा जो छाछ है उसी बर्तन में आज हम इसको पकाएंगे। स्टील का बर्तन है ये, उसी में हम इसको पकाएंगे। जब भी हम इसको पकाते हैं तो वो जब हमने एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाते हैं तो उसका अलग सा ही टेस्ट आता है। तो वो बर्तन हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिएगा हमने इसको गैस के ऊपर रख दिया है, वो धीरे धीरे अब पकने लगा है।
बस 15 मिनट में हमारा घी यहाँ पर तैयार हो जाता है। उसको हम पहले ऐसे फोड़ देंगे हाई फ्लेम पर, और बाद में हम उसकी फ्लेम जो है वो कम कर देंगे। हमने उसको अच्छी तरह से धो दिया है और छाछ भी जो है वो दबा दबा कर उसकी पूरी तरह से निकाली है, इसीलिए उसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने उसको फोड़ दिया है और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं पकने के लिए। 1 मिनट तक के लिए हम इसको हाई गैस पे ही रखेंगे, ताकि हमारा जो घी है वो तुरंत ही पकने लगे। स्टील का बर्तन का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करें या फिर नॉन स्टिक बर्तन का। ये देखिएगा, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है तो उसको हम पकने भी लगाए वो। ये देखिएगा, इस तरह से पिघल चुका है। और इसी वक्त हमें यहाँ पर एक चीज़ डालनी है, तो वो चीज़ क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। उसको डालने से हमारा जो घी के टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। किसी भी हम पराठे के साथ खाते हैं या फिर ऐसे कोई चीज़ बनाते हैं खाने के लिए, उसके ऊपर से हम घी को डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर उसको अच्छी तरह से पिघल लिया है। जो भी एक्स्ट्रा जो मक्खन बचा था उसको भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। उसको हम धीरे धीरे अब ये उबालने लगा है। उबालने के लिए उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है वो कम कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर उसको हम कर देते हैं। और 10-15 मिनट में हमारा घी है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तुरंत ही वो अलग होता है, वो भी मैंने आगे आपको दिखाया है। और बहुत ही दानेदार हमारे यहाँ पर घी बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम एक बार उसको हिलाकर सभी मक्खन का गोला पिघल चुका है कि नहीं वो देखकर उसको ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम पर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिएगा, हमारा जो घी है वो पूरी तरह से यहाँ पर पकने लगा है। ये देखिएगा, वो छूटने लगा है मक्खन हमारा। तो इसी वक्त हम वो चीज़ डालने वाले हैं। तो जो चीज़ है वो है शक्कर। आधा एक चम्मच हम यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। शक्कर डालने से हमारा जो घी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और उसका कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये शक्कर आप एक बार ज़रूर डालेगा। जितना भी आप घी हो इसकी क्वांटिटी में आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या आधा चम्मच या 1 चम्मच उसके हिसाब से। यहाँ पर ये हमारा जो घी है आधा किलो से ज़्यादा बनकर तैयार होता है, तो उसी क्वांटिटी में आप डालेगा। 250 ग्राम के लिए हम आधा चम्मच घी का शक्कर का इस्तेमाल करेंगे और 1 किलो घी के लिए हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे शक्कर का। तो ये देखिएगा, हमारा जो घी है तुरंत ही हमारा पक गया है। उसके ऊपर जो झाग है उसको हम हाई फ्लेम पर थोड़ी और देर 2 मिनट तक के लिए उसको करते हैं ताकि वो अलग हो जाए। ये देखिएगा, बहुत ही हमारा घी यहाँ पर रेडी हो चुका है। उसको हम ठंडा करके छान लेंगे। और नीचे भी बिल्कुल भी रहा नहीं है मक्खन, बिल्कुल अभी हमारा पगल गया है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है, पीला पीला और सुनहरा कलर हमारा यहाँ पर आया है। तो उसको हम छान लेते हैं। जिस भी बर्तन में आप इसको स्टोर कर रहे हैं उसको हम पहले से सुखा लें। सुखाने के बाद ही उसको इसका इस्तेमाल कीजिएगा। धूप में सुखा लीजिएगा या गैस के ऊपर उसको गर्म कर लीजिएगा। अब ये ठंडा हो चुका है, उसको हम छान लेते हैं। बहुत दिनों तक हमारा घी जो है वो ऐसा ही रहता है, बिल्कुल भी इसकी बहुत खूबसूरत ऐसी खुशबू आती है हमारे पूरे घर में, उसमें खुशबू फैल चुकी है। तो ये देखिएगा, मैंने एक बर्तन में उसको छान लिया है। नीचे भी मैंने आपको दिखाया है, कुछ भी पार्ट जो हमारा घी का है बहुत ही कम रह गया है, ज़्यादा हमारा वेस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया है। हमने जो इसमें नमक डाला था इसकी वजह से हमारा जो घी है वो तुरंत बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा घी है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। उसको हमने छान भी लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट था जो मक्खन का, वो भी हम इसका इस्तेमाल हम रोटी बनाने के लिए कर लेंगे। ये देखिएगा, बहुत थोड़ा बच गया है, तो उसको हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो घी है बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध घी हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है। ना ही इसमें कोई मिलावट है और ना ही उसमें कोई प्रिजर्वेटिव हमने डाला है। तो हमारा ऐसा देसी घी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसमें नमक और शक्कर मिलाई है, इसकी वजह से वो बहुत ही दिनों तक ऐसा खुशबूदार और दानेदार बनता है। तो इसलिए यहाँ पर आप नमक और शक्कर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।